हर हर महादेव। कल हम लोगों ने इतिहास के पुरातत्व के संबंध में समझा। इतिहास के जनक कौन है, पुरातत्व क्या है, पुरातत्व के जनक कौन है, इन सब के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा। अब हम लोग जानते हैं पुरातत्व का प्राचीन इतिहास से क्या संबंध है। प्राचीन इतिहास और प्रागैतिहासिक काल से पुरातत्व का सबसे ज़्यादा संबंध है। अब हम समझेंगे कि प्रागैतिहासिक काल है क्या। इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्राचीन इतिहास को नहीं, प्राचीन इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। हम लोगों को क्या पढ़ना है? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को ही पाषाण युग कहा जाता है और प्रागैतिहासिक काल को ही स्टोन एज भी कहा जाता है। तो प्रागैतिहासिक काल में पुरातत्व क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये हम लोगों को जानना जरूरी है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि प्रागैतिहासिक काल कहते क्यों हैं इसे, या इस समय को प्रागैतिहासिक काल क्यों कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि, ये आपका प्रश्न बनेगा, प्रागैतिहासिक काल को प्रागैतिहासिक काल क्यों कहा जाता है और पुरातत्व से इसका क्या संबंध है। तो पुरातत्व से प्रागैतिहासिक का बहुत ज़्यादा संबंध है। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिस काल में, जिस टाइम पे, जिस समय पे लिखित साक्ष्य एक भी उपलब्ध नहीं है, लिखित स्रोत एक भी उपलब्ध नहीं है, उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहा गया है। दूसरे शब्दों में कहेंगे कि वह काल जिसमें कोई भी लिखित साधन उपलब्ध नहीं है, मनुष्य का जीवन पूर्णतः सभ्य जीवन नहीं था, उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इतिहास में प्रागैतिहासिक काल की जानकारी केवल और केवल पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से ही होती है, जैसे कलाकृतियाँ, अवशेष, इमारत, सिक्के, स्मारक, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से अपन प्रागैतिहासिक काल को समझ सकते हैं। ये पुरातत्व की वजह से ही संभव हुआ है। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में सिक्कों की अहम भूमिका रही है। पुरातत्व में सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो हैं सिक्के। जी हाँ, सिक्के बहुतायत मात्रा में खुदाई में प्राप्त हुए हैं। सिक्के बहुतायत मात्रा में सतह में मिले हैं। सतह में शिलालेख के साथ साथ सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। सिक्कों के अध्ययन को, प्राचीन काल में सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता था, या मुद्रा शास्त्र कहते हैं। जी हाँ, सिक्कों के अध्ययन को, मुद्रा के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। हम लोग क्या पढ़ेंगे अब? मुद्रा शास्त्र। आज की तरह प्राचीन भारतीय मुद्रा कागजी मुद्रा नहीं हुआ करती थी। उस समय की मुद्रा धातुओं से बनी हुई होती थी। उस समय की मुद्रा सोने, चांदी, तांबे और शीशे से बनी हुई होती थी। जी हाँ, पहले की मुद्रा, प्राचीन मुद्रा जो हमें खनन से, पुरातत्व के माध्यम से प्राप्त हुई है, वह धातु की मुद्रा है, जो कि सोने, चांदी, पीतल नहीं, तांबे और शीशे से बनी हुई थी। जली हुई मिट्टी से बने हुए सिक्के और उन सिक्कों को बनाने वाले ढांचों की भी खनन में हमें बहुतायत रूप से प्राप्ति हुई है, जो कि लगभग वह कुषाण काल से संबंधित है। पहले बैंक तो हुआ नहीं करते थे, बैंकिंग प्रणाली तो हुआ नहीं करती थी, तो लोग मिट्टी के बर्तनों में या पीतल के बर्तनों में अपने धातु के सिक्के, यानी कि अपनी मुद्रा, अपना धन जमीन में दबा कर रख दिया करते थे कि समय आने पर उन बहुमूल्य चीज़ों का वो उपयोग कर सकें। खनन के दौरान ऐसे भरे हुए कलश या बहुत भरे हुए मटके, पीतल के और मिट्टी के ढेरों मटके मिले हैं, जिनमें प्राचीन काल के इतिहास की संपूर्ण जानकारी, सही पूछा जाए तो, मिलती है।
इन सिक्कों में केवल भारतीय सिक्के नहीं हुआ करते थे, इन सिक्कों में रोमन साम्राज्य के भी सिक्के शामिल हुआ करते थे। जहाँ जहाँ व्यापार होता था वहाँ से सिक्के आते थे, यहाँ से सिक्के जाते थे। तो वो सिक्के भी बहुतायत मात्रा में खनन के दौरान प्राप्त हुए हैं, जो कि दिल्ली, जयपुर, चेन्नई, पटना, बहुत सारे ऐसे संग्रहालयों में आज भी संरक्षित रूप से रखे गए हैं। कई भारतीय सिक्के तो नेपाल, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बहुत सारे ऐसे विदेशों के संग्रहालयों में भी रखे गए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग अंग्रेज़ों के गुलाम कई सौ सालों तक रहे, तो बहुत सारे सिक्के अंग्रेज़ अपने साथ ब्रिटेन ले गए। बहुत सारे सिक्कों की सूची और बहुत सारे सिक्के ब्रिटिश संग्रहालय में और भारत के कोलकाता संग्रहालय में आज भी उपलब्ध हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास में सिक्के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इसलिए सिक्कों के ऊपर लगभग 2 वीडियो ज़रूर बनेंगे। आगे के वीडियो में हम सिक्कों के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे।